हेलो फ्रेंड्स। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। फटाफट से क्लास में आएंगे। और ये जो क्लास हो रही है ना आपकी, डेली शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, तो आपको टाइमिंग बिल्कुल से याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल से याद रखनी है कि आपकी जो क्लास है ये 7 बजे होती है। ठीक है, और आज तो खैर 18 तारीख है ना। और कल 19 होगी और फिर परसों 20 होगी। तो परसों से क्या स्टार्ट होने वाला है सभी को पता है। 20 मार्च से शाम को 7 बजे 10,000 एमसीक्यूज वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा रात में 8 बजे एनसीईआरटी बुक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो किसी को भी गोला नहीं मारना है। ठीक है, डेली क्लास अटेंड करना है। ठीक है, हाँ। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल क्लियर मैम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास। रेडी है ना? चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिया गया है सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है कौन? बताएंगे आप लोग एक साथ। सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है बताइए। अमृता शेरगिल, एनएस बेंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हैबर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? हाँ, 20 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इंतजार होना भी चाहिए क्योंकि क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ठीक है, चलिए, बिल्कुल आंसर आ गया है आपका। क्या है? बिल्कुल सही है, के हैबर आपका पूरा बिल्कुल सही है। अच्छा, इनका नाम बता दीजिए, पूरा नाम बता दीजिए। चलिए, के हैबर का पूरा नाम बताएंगे एक बार जल्दी से। इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, ये भी बताना है साथ में। बताओ जल्दी से, फटाफट से। तो याद रखना है, इनका पूरा नाम है कटिंगरी कृष्ण हब्बर। क्या नाम है? कटिंगरी कृष्ण हब्बर नाम है इनका पूरा नाम। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत नाम, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, बहुत बड़ा हमने पूछा के हैबर का पूरा नाम बता दो, तो रोहित राज क्या बोल रहे हैं? मैम, बहुत बड़ा नाम है। शाबाश। शाबाश। फुर्सत के पल बोल रहे हैं कि मैम कराइए, मैं खाना बना रहा हूँ। शाबाश। चलिए ठीक है, तो क्या बताया हमने? के हैबर का पूरा नाम कटिंगरी कृष्ण हैबर होगा। और इनके जन्म की बात करें तो 1911-12 के लगभग इनका जन्म होता है। कहां पर? कर्नाटक के कटिंगरी गांव में होता है, इसीलिए इनको कटिंगरी नाम दे दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1981 से 1984 ईस्वी के बीच में ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कब से कब, 1981 से 84 के बीच में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई, जयपुर। बताइए, शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? अमृता शेरगिल की बात हो रही है, फटाफट से बताएंगे आप लोग एक साथ स्पीड में। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सभी लोग बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट से बताएंगे आप लोग। या अमृता शेरगिल की बात हो रही है इधर पे, बताइए जल्दी से, फटाफट से, एकदम स्पीड में। और क्लास को सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आंसर आ चुका है आपका। क्या दिया है आपने? पेरिस दिया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, देखिए, अमृता शेरगिल के जन्म की बात करें, कब होता है? 1913 में होता है। कहाँ होता है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होता है। ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली है? तो ये पता ही है, पेरिस से ली है। ठीक है, पेरिस में किसके निर्देशन में? तो याद रखना, क्या नाम था उनका? लूसिया साइमोन के निर्देशन में इन्होंने ली थी। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली क्या है? बताएंगे आप लोग थर्ड आंसर। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली आपसे पूछी जा रही है और आपको फटाफट से आंसर करते हुए ही चलना है। बताइए, के हैबर आ गए हैं फिर से, जल्दी से। क्या होगा? इनके अंतिम दिनों की चित्रशैली पूछी गई है इसमें, और आप लोग बता रहे हैं शास्त्रीय। क्या है राइट आंसर? बताओ जल्दी से, थर्ड का। बिल्कुल सही है, रेखात्मक आपका बिल्कुल सही है। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, रेखात्मक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? बताओ जल्दी से, के हैबर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? मालूम है किसी को? बताइए फटाफट से।
तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? याद रखना है 1965 में इनको उन्नीस अरे सॉरी 65 में नहीं 61 में 1961 में इनको पद्मश्री मिलता है। ठीक है, अच्छा बताओ जल्दी से बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कहाँ होती है? देखिए 1957 में ये बॉम्बे ग्रुप की स्थापना करते हैं कौन? के हैबर, और यही इस ग्रुप के नेता भी थे। याद रखना कहां पर? मुंबई में बॉम्बे ग्रुप की 1957 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? रंगों का सम्राट किसको कहते हैं? फटाफट से बताएंगे। फोर्थ पे आइए, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। चौथे नंबर पे आएंगे आप लोग। रंगों का सम्राट किसको कहते हैं बताएंगे आप लोग? चुगताई को। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की तरफ। दिया है अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? फटाफट से छाप दीजिए, चुगताई की बात हो रही है और ये किसके शिष्य थे ये आपसे इधर पर पूछा जा रहा है और आप लोग बिल्कुल स्पीड में आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। किसके शिष्य थे? हाँ, पांचवें का ए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी है, शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन ए एन टैगोर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है प्रोफेसर के एस कुलकर्णी कौन से कला संस्थान से जुड़े हैं? बताइए आप लोग छठवें नंबर पे फटाफट से बताएंगे। के एस कुलकर्णी की बात हो रही है और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? बताइए जल्दी से। के एस कुलकर्णी की बात हुई है यहां पर और फटाफट से छाप देंगे आप लोग जल्दी स्पीड में। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन डी वालों बिल्कुल सही हो। BHU आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैम आपकी तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल एकदम फटाफट, बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ। बैल चित्र है, इसके चित्रकार कौन है? 7वें नंबर पे आइए। गायतोंडे, शांति दवे, कनेरिया, के एस कुलकर्णी। क्या होगा राइट आंसर इसका? बताएंगे आप लोग। हाँ, के एस कुलकर्णी क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी के एस कुलकर्णी। आगे दिया है अमृता शेरगिल ने कौन से होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? बताइए जल्दी से। अमृता शेरगिल फिर से पूछ लिया है, बताइए जल्दी से फटाफट से स्पीड में। अमृता शेरगिल ने कौन से होटल में अपनी प्रदर्शनी की थी चित्रों की? अमृता शेरगिल, इनको अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण किस कलाकार को कहते हैं? तो याद रखना है अमृता शेरगिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने 3 वुमेन भी बनाया था 1934 के लगभग। आगे दिया है एन एस बेंद्रे कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं या फिर छापा चित्रकार हैं? 9 नंबर पे आ जाओ, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में, गलती नहीं होनी चाहिए। एन एस बेंद्रे कौन है? जल्दी बताएंगे हमारे बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा चित्रकार आपका। ठीक है, आगे दिया है राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्र कौन सी पद्धति में किया है? बताइए, तेल रंग में, वॉश पद्धति, टेम्परा में, पेस्टल में। 10वें नंबर पे आएंगे दौड़ लगा के। मेघदूत का चित्रण कौन सी पद्धति में किया है? 10 का बी बिल्कुल सही है, वॉश पद्धति में आपका हो जाएगा। आगे, अरे ये कलर सही नहीं लग रहा है क्या? चलिए दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है गजगामनी और मीनाक्षी नामक जो फिल्म है उसका निर्माण किसने किया है? एन एस बेंद्रे, तैयब मेहता, MF हुसैन, सैयद हैदर रजा। मजा नहीं आ रही इस कलर में, कौन सा लिया जाए? काला लेते हैं। ठीक है, चलो इसी को बताइए। गजगामनी और मीनाक्षी नामक फिल्म, आ गए भाई अपने हीरो, कौन है वो? बिल्कुल MF हुसैन हो जाएगा। आगे दिया है एन एस बेंद्रे कौन से विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा, मुंबई। 12 नंबर पे आइए। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बड़ौदा। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है निम्न में से कौन है जो एन एस बेंद्रे का शिष्य नहीं है? के एस कुलकर्णी, GR संतोष, शांति दवे, गुलाम मोहम्मद शेख। ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत, हाँ, माधुरी को चाहने वाले, वेरी गुड, कितना याद है ना।
हाँ चलो, ये जितने भी क्वेश्चन है ना हमने करवा दिए हैं, ठीक है, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, पटक देंगे उठा के। 13 पे आओ फटाफट से, क्या होगा, किसके सेशन नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, आगे बताइए, किसकी आत्मकथा चित्रकार 1979 ईस्वी में एक पुस्तक मानी जाती है? बताइए, 14 नंबर पे आएंगे आप लोग। बताइए, बिल्कुल आंसर जो दे रहे हैं ऑप्शन ए वालों बिल्कुल सही हो, एकदम पीठ थपथपा लो अपनी। विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट दिया है, भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार कौन है? के हैबर, डॉक्टर राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता। 15 नंबर। ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे। अमृता शेरगिल का जन्म कौन से देश में होता है? इटली, जर्मनी, हंगरी, चीन। 16। बिल्कुल सही है, हंगरी आ जाएगा। ठीक है, बुडापेस्ट। आगे अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहां से मिलती है? अजंता एलोरा के चित्रों से, राजा रवि वर्मा के चित्रों से, मुगल चित्रों से, बंगाल शैली के चित्रों से। 17 नंबर पे आइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश। पढ़ा दिया है ना तो सब आपको बिल्कुल रट गया है। बिल्कुल सही है, अजंता एलोरा के चित्रों से। ठीक है, आगे दिया है, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कौन से शहर में होता है? दिल्ली, शोलापुर, भोपाल, सतना। 18 नंबर पे आएंगे। एमएफ हुसैन का जन्म बताओ। स्पीड बढ़ाओ मैडम जी, स्पीड बहुत तेज है, आप लोग बढ़ो। ऑप्शन बी, रट्टू तोता हो गया है मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, शोलापुर में। ठीक है, शोला शोला डोला डोला। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया है? वॉन गॉग, पाल गॉगिन, या फिर पिकासो, यामी राय। 19। अमृता शेरगिल को किसने प्रोत्साहन कर दिया था? वीर तुम बढ़े चलो। हाँ बिल्कुल सही है, 19 का डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, यामिनी राय आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है, एमएफ हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घड़ियाल, गाय, घोड़ा, बकरी। बताओ, एमएफ हुसैन है भैया, हाई फाई। उड़ेंगे किसमें? उड़ेंगे किसमें बैठ के? हाँ, घोड़े में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, घोड़ा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। ठीक है, आपके बीच से आवाज आ रही है, चलो बढ़ो। वधु का श्रृंगार नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? और जो नए बच्चे हैं ना, जो मतलब न्यू पोस्ट के लिए डालने वाले हैं, न्यू वैकेंसी के लिए, उनके लिए जीके का भी प्रबंध हो रहा है। ठीक है, 22 तारीख से आपकी सुबह 9 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं और जो बीपीएससी वाले हैं उनके लिए भी जीके बिल्कुल रामबाण है, और बाकी जो यूपी टेट वाले हैं उनके लिए भी वही चीज बिल्कुल फॉलो होगी। ठीक है, तो एक साथ हम पूरा सब कुछ करवा देंगे। सुबह 9 बजे से शुरू हो रही है, 22 तारीख से। ठीक है, तो सभी को जुड़ना है। और बाकी 20 मार्च से शाम को 7 बजे, रात में 8 बजे ये 2 क्लासें चलनी है, तो दोनों ही क्लासों में जुड़ना है आपको। तो वधु का श्रृंगार आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। नहीं, 22 वाले में नहीं आएगी। ठीक है, चलो। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई है कहाँ? कानपुर, गोरखपुर, लाहौर, बुडापेस्ट। 22। बिल्कुल सही है, लाहौर हो जाएगा। आगे, अमृता शेरगिल के चित्रों में कौन सी भावना दिखाई देती है? बताओ, बहुत बार पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन ना हमने, इतने बार करवा दिए हैं कि बिल्कुल से रट जाने चाहिए। हाँ बताइए, 23 क्या होगा? मतलब थोड़ा सा तो नाक लाज की शर्म कर लो भाई, वैष्णवी मैम की इज्जत बचा लो, थोड़ा सा, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। हमारे साथ पढ़े हुए हो आप लोग, इतने बार पढ़ा है फिर भी धीमे धीमे चलना है। बिल्कुल सही दिया है, विषाद आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एमएफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? बताइए, कोई बाहर का अगर आ जाए क्लास में देखने के लिए कि ये पढ़ कैसे रहे हैं बच्चे, तो सब लोग कहेंगे कि बहुत धीमा चलते हैं, वैष्णवी मैम तो बस फास्ट फास्ट चलती है और ये तो बिल्कुल धीमा धीमा चलते हैं। थोड़ा सा तो इज्जत बचाओ भाई। हाँ, 24 नंबर पे क्या दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, अपने फिदा वाले। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पर दिया है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने? अरे ये तो बहुत ही भयंकर तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से क्या होगा, बता देंगे ना आप लोग?
20, बिल्कुल सही दिया है। अमृता शेरगिल, बिल्कुल सही है। आगे दिया है प्रसिद्ध चित्र जमीन 1955 में बनता है, इसको किसने बनाया है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। 26 नंबर पे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हुसैन चाचा आपका सही होगा। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र है नीली रात। बताओ, नीली नीली रात, भूत परी ताजा है आपके सामने। बताओ क्या होगा इसका आंसर? 27 सी, बिल्कुल सही है। एमएफ हुसैन हो जाएगा 1959 में। मदर टेरेसा किसने बनाया है? बताओ जल्दी से। रजा, हुसैन, हलदार, नंदलाल बोस। 28 नंबर पे क्या होने वाला है? 28। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, शू द आईज ऑफ अ पेंटर। बताइए 29 नंबर जो पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से एक साथ स्पीड में आंसर करना है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी करवा दिए ना, ये अरे ये शू लिखा है भाई, थ्रू है, थ्रू थ्रू थ्रू। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं ना, आपको रट लेना बिल्कुल से। जिसको नहीं भी रटे हैं ना तो रट लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ना यहीं से मिलेंगे सीधे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एमएफ हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएफ हुसैन की मृत्यु कहां पर होती है? बताओ, लंदन, कतर, भारत, न्यूयॉर्क। 30 नंबर पे, 30 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट पर, कौन से कलाकार ने अपनी, यह है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई है? हलदार ने, रजा, यामिनी राय, हुसैन। 31 छाप दो जल्दी से, रिवीजन हो रहा है आज आपका। 31, बिल्कुल सही है, हुसैन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? नंदलाल बोस, हुसैन, रजा, जॉर्ज कीट। 32 नंबर बी, बिल्कुल सही है, हुसैन होगा। आगे, भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई है? पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी पूछी है आपसे। हुसैन, ठीक है, बिल्कुल सही है। हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? परंपरागत, समकालीन, आधुनिक, मुगल कला। 34 नंबर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, समकालीन। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, बहुत धीमा है। दिया है निम्नलिखित में से हुसैन हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? बताइए, 35 नंबर। बिल्कुल सही है, स्वरूप श्रीवास्तव। आगे, मकड़ी और लैंप के बीच, बताइए 1958 का है, इसको बनाया किसने है? रजा, रामकुमार, हुसैन, आरा। 36, बिल्कुल सही है, हुसैन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया है? बताइए, हुसैन, हलदार, रजा, गणेश पाइन। 37, बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, हुसैन। आगे, ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। भारत का पिकासो किसको कहते हैं? यामिनी राय, एमएफ हुसैन, नंदलाल बोस, जीआर संतोष। बताओ, 38। भारत का पिकासो, बिल्कुल सही है, एमएफ हुसैन को बोलेंगे, ठीक है। आगे, ढोलकिया राम जो है, ये चित्र है, इसको बनाने वाले कौन है? बताइए, रामकुमार, रजा, आरा, हुसैन। ढोलकिया, जैसे ढोलक बजाई जाती है ना, वैसे ही आप लोगों को हम इतना बजाएंगे, इतना बजाएंगे, इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि बिल्कुल से टनाटन हो जाओगे एग्जाम के लिए। बिल्कुल, तो क्या होने वाला है? 39, ऑप्शन डी, हुसैन चाचा। ठीक है, आगे, जॉर्ज कीट का जन्म कब होता है? मतलब कहाँ होता है? श्रीलंका, भारत, भूटान, वर्मा। 40 नंबर पे आइए। हाँ, यामिनी राय को भी बोलते हैं, लेकिन वो पहले थे, ठीक है। बताइए, 40 नंबर पे आंसर बिल्कुल आ गया है, श्रीलंका।
आगे चलते हैं, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक जो चित्र है वो किसने निर्मित किया है? हुसैन, हलदार, विकास भट्टाचार्य जी, इनमें से सभी। 41 नंबर। और बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रदोष दास गुप्ता कौन है? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, इनमें से कोई नहीं है। बताइए, प्रदोष दास गुप्ता, पीडी गुप्ता। 42। बिल्कुल सही है, मूर्तिकार हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो दिया है, केसीएस पणिक्कर का जन्म कहाँ होता है? बताइए, 1910 मतलब कब होता है? केसीएस पणिक्कर का जन्म कब होता है, ये पूछा है आपसे। टाइम बताना है। 43 नंबर पे 1911, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, बैलगाड़ी ये किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? हलदार, हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, रजा। 44 नंबर पे बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हुसैन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? हिरण्यम राय चौधरी, जानकी रमन, यदगिरी, दिलीप शाह। 45 पे आइए। 45 नंबर पे आएंगे आप लोग। हाँ केरल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको बताइए 45 नंबर पे। बी बी बी, वेरी गुड, बी बी जानकी राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। तो दिया है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा होती है? कृष्ण रेड्डी, हाँ कृष्ण रेड्डी, कमल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्त प्रसाद। सारे कलाकार आएंगे अभी धीरे धीरे मटकते मटकते। बताओ 46 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन बी दे दिया है, कमल कृष्ण होगा। आगे, वर्ड्स एंड लाइन बहुत पूछा जाता है। ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? FN सूजा, त्रिलोक कौर, SS रजा या जिया संतोष। 47 नंबर। और 20 तारीख से सभी को याद रखना है, 20 मार्च से 2 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम को 7 बजे, 10,000 MCQs की, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करवा देंगे जो आपके एग्जाम में सीधे मिलेंगे, डायरेक्ट हूबहू मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद रात में 8 बजे NCERT की बुक स्टार्ट करनी है, तो वहां से तो आप लोग जानते ही हैं, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो आपको जुड़ना है। हाँ, तो 47 का आंसर क्या आ रहा है आपको? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, FN सूजा हो जाएगा। कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से? बताओ, आदिमवाद, पर्यावरणवाद, आदिमवाद और पर्यावरणवाद, या फिर प्रिमिटिव कला। 48 नंबर। हाँ 48 नंबर पे आएंगे। सबसे पहले ना हम शब्दावली से स्टार्ट करेंगे NCERT, क्योंकि शब्द जानना जरूरी होता है। 48 का क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी, आदिमवाद और पर्यावरणवाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है, लो इनका कालक्रम बताना है सही सही। बताइए क्या होने वाला है 49 नंबर पे? बिल्कुल ऑप्शन सी, KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, फिर विमान सुंदरम। इस तरह से इनका क्रम होगा। ये PGT वालों के लिए है, ठीक है, PGT वालों रट लो इस क्वेश्चन को, TGT वालों के लिए नहीं है। ठीक है, आगे है भारतीय लघु चित्रकला, और BPSC वाले भी वो वाले क्वेश्चन तैयार रखें, ठीक है, क्योंकि BPSC में भी पूछ लेता है। दिया है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? बताइए। फाइन आर्ट का एग्जाम कब है? 5 अप्रैल को दिया है डेट, अब देखो कब होता है। बताइए, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? 51 नंबर पे बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। और आपका आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अमृता शेरगिल होगा। ठीक है, चलो, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण। GS का टाइम कितने बजे है? सुबह 9 बजे। हाँ आपको बता दें, जो न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका GK GS पूछा जाना है, ठीक है, तो उसके लिए 22 मार्च से सुबह 9 बजे बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सभी को 9 बजे स्टार्ट होना है क्लास में। ठीक है, चलिए, तो अंकुरण की बात हुई है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है SH रजा। ठीक है, साथ में BPSC वाले भी इसमें जुड़ेंगे GK GS के लिए। ठीक है, यूपी टेट वाले हो तो वो भी जुड़ जाइएगा, सुपर टेट वाले हो तो ये भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आगे, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया है? सलीम शेख,
GR संतोष, MF हुसैन, AR चुगताई, बताइए। हाँ, 53 नंबर पे ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, MF हुसैन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमने राकेश गोस्वामी सर की वन लाइनर नोट्स जो बुक थी ना, वो भी पूरी कंप्लीट पढ़ा दी। अगर नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लेना। दिया है कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार, KS कुलकर्णी, MF हुसैन। 54 नंबर पे आएंगे। जब आपका एग्जाम होगा ना, सच में बहुत मजा आने वाला है। हमें सबसे ज्यादा बेसब्री हमें रहेगी आपके एग्जाम के बाद की आने वाली खुशी की, क्योंकि हमें सच में बहुत ज्यादा इंतजार है कि कब आपका एग्जाम हो, लेकिन आयोग है कि होने ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन क्या होगा 54 नंबर पे? छापो जल्दी से 54। हाँ, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 54, ये है 55। कौन सा जोड़ा असंगत है पूछा है, बताओ। अमृता शेरगिल, दुर्गा, नंदलाल बोस, सती, अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता, यामिनी राय। तीन औरतें, बताओ जल्दी से 55 नंबर पे। 55 को बताएंगे जल्दी से, फटाफट से। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बाकी ये सभी आप लोग जानते हैं, इन्हीं ने बनाया। आगे, अपनी चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका पक्ष लिया है? अभिव्यक्तिवाद का, प्रभाववाद का, क्यूबिज्मवाद का, यथार्थवाद का। देख रहे हैं स्पीड, 27 मिनट में 56 क्वेश्चन। स्पीड देखो, स्पीड। चलो, 56 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? अभिव्यक्तिवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया है गॉसिप। इसको हटाइए, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, उसमें मिस्टेक है। दिया है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? बताइए। सरेलिज्म, प्रभाववाद, क्यूबिज्म, बताइए जल्दी से। कला डेको। हाँ, महेंद्र बाहुबली। वाह, महेंद्र बाहुबली। हमारी क्लास में सच में बिल्कुल एकदम पहाड़ वाले बच्चे हैं, बिल्कुल दमदार। चलो आ जाओ 58 नंबर पे। आंसर होगा क्यूबिज्म। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी कौन सी है? छाप दो जल्दी से। दुल्हन, तीन बहनें, काला चांद, सूरजमुखी। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी पूछी है 59 पे, बताओ। बिल्कुल सही है, काला चांद आपका हो जाएगा। रामकिंकर बैज का कलात्मक निर्माण कौन से आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? गोंड, संथाल, भील, बंजारा। 60 नंबर पे क्या होगा? 60 नंबर पे बी, बिल्कुल सही है, संथाल हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल किसकी सॉरी अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत प्रभावित है, वो कौन है? 61। मैम मैं पहाड़ से ही हूँ, वही तो कह रहे हैं, हमारी क्लास में ना एकदम दमदार बच्चा है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा पाल गॉगिन। ठीक है, आगे। म्यूजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ ने किस टेक्निक का यूज किया है? म्यूजिशियन के लिए, बताओ। तेल, एक्रेलिक, उत्कीर्णन, टेम्पर। 62 नंबर पे बताओ। बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, टेम्पर। आगे, टेम्परा, सॉरी। नेक्स्ट, 63 नंबर पे पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने बनाया है? बताइए। अवनींद्र नाथ ने। 63 नंबर पे आएंगे जल्दी से, स्पीड में। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर। आगे, बस इतने ही क्वेश्चन हैं आज। ठीक है, 63 ही क्वेश्चन हमने करे थे। चलिए, तो 30 मिनट में 63 मतलब दुगने से थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो क्लास बची है उसको हम बाकी कल निपटाएंगे। ठीक है, मजा आई होगी, और वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दिया करिए सभी तक, ताकि 55 नंबर आए हैं 63 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और करवाओ मैम जी, कुछ और पूछ लो। अच्छा, कुछ और पूछ ले, चलिए फिर स्टार्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन बताना है आपको, फटाफट से बताना जल्दी से। स्पेन की जो स्पेन की कौन सी गुफा है जिसमें उंगलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं? बताओ जल्दी से। स्पेन की ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं? छाप दो जल्दी से।
बहुत लाजवाब क्लास है, वेरी गुड। स्पेन की कौन सी गुफा है जिसमें अंगुलियों से बनी रेखाएं मिलती हैं? हाँ बिल्कुल सही दिया है, अल्टामीरा गुफा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अल्टामीरा है भैया, कोगुल नहीं है, ठीक है, अल्टामीरा हो जाएगा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन छाप दो जल्दी से। लेटी हुई लड़की चित्र किसका है, बताओ जल्दी से। लेटी हुई लड़की, क्या होगा राइट आंसर? लेटी हुई लड़की, याद रखना है रैम्ब्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बनाया है? रैम्ब्रा ने, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तब तो करवाने में मजा आए, ये नहीं कि बस क्वेश्चन ही लिखते रह जाएं हम और आप लोग धीमे धीमे। अच्छा बताओ, बरोक कला का जन्म कहाँ होता है, पता है किसी को? बरोक कला का जन्म कहाँ होता है? इटली में होता है। कब? इटली में होता है। कब? 16वीं शताब्दी में होता है, मतलब 1600 से 1800 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो कि क्या बताएंगे आप लोग, बताओ क्या बताएंगे। अच्छा बताओ, विवान सुंदरम जो है ना, इनके इंस्टॉलेशन वीडियो में कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, बताओ। विवान सुंदरम के जो इंस्टॉलेशन वीडियो है, विवान सुंदरम के कौन सा प्रभाव दिखता है इसमें, बताओ। याद रखना इसमें हमें दादावाद प्लस अति यथार्थवाद देखने को मिलता है, दादावाद प्लस अति यथार्थवाद, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। 8 बजे भी क्लास है आज, तो उसको भी देखना पड़ेगा ना। वैसे कंप्लीट है, लास्ट का चैप्टर बचा हुआ है, आप लोग कहें तो पीडीएफ डाल दें हम आपको, ठीक है। क्यों करवाएं, नहीं तो हम किसी और दिन करवा देंगे, आज मन नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, किसी और दिन करवा देंगे, आज हम 8 बजे वाली क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एक ही चैप्टर बचा हुआ है, पूरे हमने सब चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। हाँ पीडीएफ डाले दे रहे हैं हम। हाँ। हुआ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आज भूख लगी है बहुत तेज, आज खाना नहीं खाया था हमने, भूख लगी है इसलिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, ठीक है। बाकी कल कल छोड़ परसों से तो भैया धमाका होने वाला है वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल में। तो धमाका करने के लिए हम ही अकेले नहीं कर पाएंगे, धमाका आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि धमाल तो आप लोग मचाने वाले हैं 20 मार्च से शाम को 7 बजे और रात को 8 बजे, ठीक है। अरे नहीं भैया, फास्ट नहीं है, भूख लगी है ऐसे ही नॉर्मल। हाँ हाँ चलिए तो फिर गुड नाइट, जाते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।